हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे। मैं हूं जयंत राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के चैप्टर 4 की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपीएससी बीपीएससी के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो पढ़ते हैं की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ पाएंगे जो की होती है, जो कि इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का के कामों को करने की जो तरीका होती है, क्या होती है, यही सब चीज़ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब। तो साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेज। साउथ अफ्रीका जो है वो कंट्री है जिसमें कि बहुत सेवरल रेसेज के आदमी रहते हैं। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। वहाँ पे ब्लैक पीपल होती है जो कि साउथ अफ्रीका की होती है, एंड अ वाइट जो कि वहाँ पे आते हैं कई बार सेटल होने के लिए, एंड इंडियन हु कैम एज लेबरर एंड ट्रेडर्स। और इंडियन जो है वहाँ पे पहुँचते हैं एक लेबर की तरह या ट्रेडर्स के तौर पे। माया नायडू, an 11 years old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes। तो बोल रहा है कि माया नायडू एक लड़की है जो कि 11 ईयर की है, जो कि साउथ अफ्रीकन गर्ल है। वो शहर में रहती है, शहर का नाम है जोहान्सबर्ग, शहर में रहती है और वो अपने माँ की मदद कर रही है एक बॉक्स को साफ करने में। शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। उन्हें एक स्क्रैप बुक मिलता है, स्क्रैप बुक, जिनमें कि पिक्चर से भरा पड़ा है और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स है उसमें। देयर वेर मेनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग सोशल बॉय, स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। 15 साल के एक लड़के की उसमें, स्कूली बॉय के उसमें बहुत सारा पिक्चर लगा हुआ है। व्हेन शी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वाज। जब वो अपने माँ से पूछती है कि ये लड़का कौन है, तो सी वाज टोल्ड दैट, वो बोलती है, उनकी माँ बोलती है कि ही वाज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन। ये हेक्टर पीटरसन के नाम से जाना जाता है। ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस। ये पुलिस के द्वारा शॉट किए गए थे। माया वाज शॉक्ड, माया शॉक हो गई। वाई सी आस्क्ड, माया पूछी क्यों। हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट, उसकी माँ एक्सप्लेन कर रही है दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्नड बाय अपार्थाइड लॉज। ये जो है साउथ अफ्रीका, ये पहले गवर्न किया जाता था अपार्थाइड लॉज के द्वारा। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिक ऑफ रेस। तो अपार्थाइड का मतलब होता है कि वो सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के आधार पर वो सेपरेट किया जाता है। साउथ अफ्रीकन पीपल वेयर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेज। और साउथ अफ्रीकन जो है वो डिवाइड किए गए थे वाइट पीपल में, ब्लैक पीपल में, इंडियन पीपल में एंड कलर्ड ड्रेसेज में। अकॉर्डिंग टू द लॉ के अनुसार दिस ड्रेसेज वे आर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर। इन सभी को ये अधिकार नहीं था कि ये लोग एक दूसरे के साथ मिंगल कर सके, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज़। कॉमन फैसिलिटीज़ को भी वो लोग नहीं अपना सकते थे और ना ही एक दूसरे के साथ रह सकते थे। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। माया जो है वो अपने कान पे बिलीव नहीं की कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। माया मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड। माया की मदर जो है वो गुस्सा के चिल्लाई जब वो पूछी जो अपार्थाइड के अंदर लाइफ कैसा रहता होगा। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डे। तो वो अब माया को बता रही है कि उस समय की बात है। वाइट स्पोक, हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट वेयर बीइंग फोर्स्ड, सॉरी यहाँ से है, हॉस्पिटल्स वेयर सेपरेटेड एंड सो वेयर एम्बुलेंस। An ambulance meant for white people would always be well equipped while one meant for black people was not। तो तभी जो थे वो हॉस्पिटल भी सेपरेट हुआ करते थे और एम्बुलेंस जो होता था वो सिर्फ वाइट पीपल के लिए होता था
लेकिन ब्लैक पीपल उसमें कुछ नहीं कर सकता था। देयर वेर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेज, बहुत सारे ट्रेन्स भी सेपरेट थे और बसेज भी थे। इवन द बस स्टॉप्स वेयर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल, यहाँ तक कि बस स्टॉप भी वाइट पीपल के लिए अलग था, ब्लैक पीपल के लिए अलग था। नॉन वाइट वेयर नॉट अलाउड टू वोट, और जो नॉन वाइट थे मतलब कि वाइट को छोड़ के और भी जो भी थे उन सभी को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल एंड नॉन वाइट हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, जो अच्छे लैंड थे वहाँ पे वाइट पीपल रहते थे और जो ख़राब लैंड थे वहाँ पे और सभी के लिए था। थस ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स। तो सीधे ये पता चलता है कि वाइट पीपल जो है अपने से नीचे दिखाते थे और दूसरे पीपल को। वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोइटो, एक ब्लैक टाउनशिप था जिसका नाम था सोइटो। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हेयर, और ये हेक्टर पीटरसन यहीं पे रहते थे सोइटो में। एंड ही एंड हिज क्लासमेट्स ज्वाइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन्स लैंग्वेज इन द स्कूल, और वो और उसके दोस्त जो है स्कूल ज्वाइन किए किस चीज़ के लिए, प्रोटेस्ट ज्वाइन किए, सॉरी स्कूल ने प्रोटेस्ट ज्वाइन किए कि अफ्रीकन्स लैंग्वेज सीखने के लिए। दिस वाज द लैंग्वेज दैट द, ये लैंग्वेज था जो कि वाइट स्पोक, जो कि वाइट पीपल बोलते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट, हेक्टर और दूसरे स्कूल स्टूडेंट जो थे वे आर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, उन लोगों को मजबूरी में ये सिखाया जाता, उन लोगों को फोर्स किया जाता था ये लैंग्वेज सीखने के लिए। बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जूलू, लेकिन वो लोग अपना भाषा सीखना चाहते थे जो कि जूलू था। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर मर्सीलेसली एंड शॉट एट द क्राउड, और जो साउथ अफ्रीकन पुलिस थे वो जो भी प्रोटेस्ट करते थे उन्हें पीटते थे और शूट कर देते थे भीड़ पे। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर, और उस वही एक बुलेट जो है हेक्टर को लग गई। दिस वाज ऑन 16 जून 1976, और ये 1976 की बात है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थे अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल्स, ये एक द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो था वो ग्रुप था जो कि पीपल के द्वारा लीड किया जाता था, जो कि स्ट्रगलर था अगेंस्ट अपार्थाइड, वो अपार्थाइड लॉ के अगेंस्ट था। एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला फॉट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर, और मंडेला जो था ये नेल्सन मंडेला ये भी फॉट किए थे बहुत ही सालों तक अपार्थाइड लॉ के विरुद्ध। फाइनली दे सक्सीडेड and in 1994 South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal, और 1994 में 1994 में जो है साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई और उसके बाद सभी पीपल एक समान होते थे। लेट अस नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखो, पार्टिसिपेशन, वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, क्यों हम लोगों को रेगुलर इलेक्शन होते रहती है। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, जो कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में या इससे पिछले वीडियो जो था चैप्टर 3 का व्हाट इज गवर्नमेंट, उसमें पढ़ चुके होंगे, या नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा चैप्टर। दैट पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी, पीपल ही हैं जो कि डिसीजन लेते हैं डेमोक्रेसी में। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम, वोटिंग के थ्रू वो चुनते हैं, इलेक्शन होता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं जिन्हें उतारा जाता है, मतलब कि चुनावी मैदान में डिसीजन लिया जाता है पीपल के द्वारा। इन डूइंग सो इट इज एज्यूम्ड दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेज एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और उन्हें ये ख्याल रखना होता है कि पीपल का वॉइस क्या है, पीपल की आवाज़ क्या है, पीपल को किस चीज़ में इंटरेस्टेड है।
ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड, जो भी गवर्नमेंट बनते हैं वो फिक्स्ड पीरियड के लिए होते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार चुना गया तो हमेशा के लिए, वो कुछ फिक्स टाइम के लिए होते हैं। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 ईयर, और इंडिया में ये जो है 5 साल की है, तो इंडिया के लिए ये जो है 5 साल की टाइम है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर द पीरियड, एक बार जो इलेक्ट होके जाते हैं गवर्नमेंट बनते हैं वो सिर्फ 5 साल के लिए बनते हैं। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर, अगर वो चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रहूँ पावर में 5 साल के बाद भी, देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल, तो फिर उन्हें जो पीपल के द्वारा री इलेक्ट होना पड़ता है। दिस इज अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन, और रेगुलर इलेक्शन से क्या होता है, गवर्नमेंट का जो पावर होता है वो लिमिटेड होता है। अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग, मतलब वो कहने का मतलब उसका यही था कि पार्टिसिपेटिंग जो पीपल अपना पार्टिसिपेट करता है एक नई सरकार चुनने के लिए, और जो उनके द्वारा इलेक्टेड पर्सन होते हैं वही गवर्नमेंट होते हैं, और वो कोई फिक्स्ड टाइम के लिए बनते हैं, और इंडिया का जो ये 5 साल के लिए बनता है। अगर वो फिर से रहना चाह रहा है तो फिर से उन्हें जो है चुनाव जीतनी पड़ेगी। इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर, इलेक्शन जो है 5 साल में एक बार होती है। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अब वोटिंग के अलावा जो है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का वो ये है कि पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। और जो है पीपल जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज़ के लिए, वो अपने इंटरेस्ट के लिए बात करते हैं गवर्नमेंट के काम पे, एंड बाय और क्रिटिसाइज करते हैं जब ज़रूरत होती है तब। इन अगस्त 2005 में क्या हुआ था, व्हेन अ पार्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ा दिया गया था तो पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली, तो पीपल जो है एक्सप्रेस किया उसका तो पीपल उसका जो है विरोध किए थे। द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विथड्रू द इंक्रीज, और जो है गवर्नमेंट को जनता की बात सुननी ही पड़ी और बिजली बिल घटाना ही पड़ा। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, गवर्नमेंट को जो है अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा क्योंकि ये पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसीलिए वो गवर्नमेंट जो है अपने डिसीजन को चेंज किया। देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते होते हैं जिनके द्वारा पीपल जो है एक्सप्रेस करते हैं इन बातों को, अपने व्यूज़ को, कि गवर्नमेंट जो है समझ पाए कि क्या एक्शन उन्होंने लिया है और क्या लेना चाहिए। दीज इंक्लूड धरनाज, जिसमें कि वो जो एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करने का तरीका है धरना करके, रैली करके, स्ट्राइक करके, सिग्नेचर कैंपेन्स करके, और भी बहुत सारी चीज़ें। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड टीवी आल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो टीवी होते हैं, न्यूज़ होते हैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन, इन सभी चीज़ों में भी ये भी अपने रोल निभाते हैं, गवर्नमेंट के इशू पे डिस्कस करते हैं और अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वाइल इट इज़ ट्रू दैट अ डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट, जब ये सच्चाई है कि डेमोक्रेसी जो है वो पीपल को ये अधिकार देता है कि वो पार्टिसिपेट करे, इट इज़ आल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो, लेकिन ये भी सत्य है कि सभी सेक्शन के पीपल जो है ये करने के लिए एबल नहीं होते हैं। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज बाय ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। और जो है दूसरे रास्ते ये है पार्टिसिपेट होने की कि वो ऑर्गेनाइज करे सोशल मूवमेंट को, जो कि गवर्नमेंट जो भी लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, यदि वो गलत है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो मेंबर होता है जैसे कि दलित, आदिवासी, वुमेन एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर, और उस मैनर में जो है वो भी भाग ले सकते हैं। इफ़ अ कंट्री पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, अगर कंट्री के जो है आदमी अलर्ट रहें और ये इंटरेस्ट ले इन बात में कि कंट्री में हो क्या क्या रहा है,
द डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर। तो उस कंट्री का जो है जो भी करेक्टर होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। So the next time we see a rally winding through the street of our cities and towns or village, we should pause to find out what the rally is about। तो जब अब कभी हम लोग देखेंगे रैली और होते हुए तो हम लोग ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये आखिर हो क्यों रही है। हु इज पार्टिसिपेटिंग इन इट, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, और किस चीज़ के लिए वो लोग ये रैली कर रहे हैं। दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क। ये हम लोगों को एक सेंस देगा कि हम लोग समझ पाएँ कि हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब इन माया जो थी स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑफन लीड टू वायलेंस एंड डेथ बिकॉज ऑन ग्रुप decided that it is all right to use force to prevent the other group from protesting। माया स्टोरी से आपने पढ़ा कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होके वायलेंस को लीड करते हैं और डेथ हो जाती है, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो डिसाइड कर चुकी थी कि ये सारा सही है कि फोर्स से प्रिवेंट लें हम लोग और इन सभी को शूट करें। Conflict occur when people of different cultures, religions, regions, or economic background do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against। ये सब कन्फ्लिक्ट कब पैदा होती है? तब होती है जबकि डिफरेंट कल्चर के, रीजन के लोग जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के कारण वो एक दूसरे से अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, और जो यदि उनमें से कोई फील करते हैं कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेज। पीपल जब वायलेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंसेज कुछ ना कुछ हुई है वहाँ पे। दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमॉन्ग अदर लिविंग इन एन एरिया। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट में वो हेल्प करे रिजॉल्व करने में। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग देम। तो चलिए आगे जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है और उसके क्या क्या रोल होते हैं गवर्नमेंट के कि उन्हें रिजॉल्व कर पाएँ, उन्हें ठीक कर पाएँ। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे कोई भी प्रोटेस्ट होती है तो उसे रिजॉल्व करने का, उसका समाधान निकालने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सरकार की होती है। रिलीजियस प्रोसेसिंग एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल द रूट ऑफ प्रोसेसिंग टेक may lead to a conflict। The government, particularly the police, play an important role in getting representatives of concerned community to meet and try and arrive at a solution। तो जो भी हो, कभी कभी जो है रिलीजियस और सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट को लीड करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जो भी रास्ता अपनाई गई है कॉन्फ्लिक्ट के विरुद्ध काम करने के लिए, द गवर्नमेंट पार्टिकुलरली द पुलिस। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? पार्टिकुलरली पुलिस के द्वारा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है जो भी कम्युनिटी है उससे मिलने के लिए और एक सॉल्यूशन निकालने के लिए। एट टाइम देयर इज फियर दैट वायलेंस में इरप्ट विथ पीपल थ्रोइंग स्टोन और ट्राइंग टू डिसरप्ट द प्रोसेसन। एट टाइम्स क्या हुआ था, एक भीड़ पे जो है जो कि वायलेंस का भीड़ था उस पर इरप्ट किया गया, उसके ऊपर स्टोन और फेंका गया। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। तो पुलिस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वायलेंस जो है वो फिर एक स्थान पे ना बने। रिवर्स टू कैन बिकेम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। तो रिवर जो होते हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट के कारण होते हैं दो राज्यों के बीच में। ए रिवर में बिगिन इन वन स्टेट फ्लो थ्रू। तो कोई भी जो रिवर है वो एक स्टेट से शुरू होते हैं और वो
दूसरे राज्यों से होकर गुजरती है। एंड इन थर्ड, और समाप्त होती है किसी तीसरे राज्य में। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इशू ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो वो जो पानी जो होती है सबको अधिक, किसी को कम मात्रा में किसी को अधिक मात्रा में मिलना, ये भी कन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यू मे हैव हेयर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। आपने सुना होगा कभी कि कावेरी नदी का जो पानी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटक इज यूज्ड फॉर इरिगेशन अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु। तो वाटर जो स्टोर किया जाता है कृष्ण राजा सागरा बांध के द्वारा कर्नाटक में, वो बहुत सारे ज़िलों को पहुंचाई जाती है कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, और बेंगलुरु सिटी में मिलती है। द वाटर स्टोर्ड इन मेचूर डैम इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में मेचूर डैम है, उसमें यूज फॉर क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ए कन्फ्लिक्ट अराइज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। कन्फ्लिक्ट इसीलिए अराइज होती है क्योंकि जो दोनों डैम है तमिलनाडु की और कर्नाटक की, दोनों एक ही रिवर पे बनी हुई है। द डाउन स्ट्रीम्स डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अप स्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटका। तो जो तमिलनाडु की जो डैम है वो नीचे है, इस कारण से कर्नाटक ऊपर में है, तो कर्नाटक का डैम जो है उसको उससे अधिक पानी रिलीज की जाएगी तभी तमिलनाडु को पानी मिल पाएगी, इसीलिए कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है। देयरफॉर बोथ स्टेट कैन नॉट गेट एज मच वाटर एज दे नीड। इसीलिए दोनों स्टेट जो हैं वो ज़्यादा पानी नहीं ले पाते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत होती है। दिस लीड्स टू कन्फ्लिक्ट, यही जो है कन्फ्लिक्ट के कारण बनते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन एंड सी दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट। और गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट का ये काम है कि उन दोनों पे एक्शन ले कि दोनों में से दोनों को पानी मिल पाए। इक्वलिटी एंड जस्टिस अब क्या होती है? वन ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो है की आइडिया है जो कि वो कमिटमेंट करेगी इक्वलिटी और जस्टिस को बनाए रखेंगे। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। ये इक्वलिटी और जस्टिस जो है वो सेपरेबल है। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ। लॉ के द्वारा जो है पहले ज़माने में जो चलता था वो बैन कर दिया गया है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वे आर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। डॉक्टर अम्बेडकर whom you have read about earlier in this book, इसी बुक में आप पढ़ चुके होंगे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में। एंड मैनी अदर लाइक हिम, और बहुत सारे डॉक्टर अम्बेडकर के ही जैसे होंगे जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे। रियलाइज दैट सच प्रैक्टिस मस्ट नॉट कंटिन्यू एंड दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन तभी मिलता है जबकि पीपल को ट्रीट किया जाए इक्वल, सभी को एक समान, अलग अलग नहीं। द गवर्नमेंट आल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विथ इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। तो गवर्नमेंट भी जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं इस बात को, और जिस सोसाइटी में अनइक्वलिटी है उसमें इक्वलिटी लाने का प्रयास करती है। फॉर इंस्टेंस इन आवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी ऑफ टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। जैसे कि हमारे समाज में जो है बॉय चाइल्ड को अच्छे से संभाला जाता है जबकि गर्ल चाइल्ड को नहीं। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल। इसका मतलब है कि सोसाइटी जो है गर्ल को उतनी वैल्यू नहीं देती है जितनी बॉय चाइल्ड को देती है, और ये अनजस्ट है। इन दिस कंटेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप इन टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन दैट कैन इनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस दैट दे आर सब्जेक्ट टू। तो गवर्नमेंट का काम बनता है कि लड़की को भी उतना अधिकार दिलाए। थस इट इज़ पॉसिबल दैट फीस ऑफ फॉर गर्ल्स माइट बी वेव्ड और लोड इन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेज। तो गवर्नमेंट कॉलेजेज स्कूल में जो है लड़की का जो फी है उसको कम करे। अब यहाँ से क्वेश्चन है तो आपकी समाप्त हो गई ये एक्सरसाइज। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।